हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश एक समतल परावर्तक सतह पर आपतित होता है। परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एवं आवृत्ति क्या है? आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत होगी? तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों यहाँ पर मैंने? मुख्य अवधारणा। हमसे क्या कहा गया है प्रश्न में कि एक समतल परावर्तक दिया गया है बच्चों। तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक समतल परावर्तक का निर्माण कर रहा हूँ। तो बच्चों ये मेरे पास माना कि कोई एक समतल परावर्तक है। ये हो गया समतल परावर्तक। अब इस समतल परावर्तक पर लेमडा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश जो है वो आपतित हो रहा है। तो बच्चों ये समतल परावर्तक है और ये मेरे पास बच्चों क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो ये मेरे पास अभिलंब है। अब इस समतल परावर्तक पर क्या हो रहा है, प्रकाश आपतित हो रहा है। तो इस समतल परावर्तक पर क्या हुआ बच्चों, ये प्रकाश आपतित हुआ और ये आपतित किरण हुई। तो ये तो हमारे पास हो गई बच्चों आपतित किरण। लेमडा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम की किरण आपतित हुई, ये तो हो गई आपतित किरण। तो ये प्रकाश आपतित हुआ और ये किरण हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, परावर्तित हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण हो जाएगी। तो एक तो हो गई आपतित किरण और दूसरी हमारे पास क्या हो गई बच्चों, परावर्तित किरण। आपतित किरण जो है अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो क्या होता है बच्चों, कोण आई होता है। तथा परावर्तित किरण जो कोण बनाएगी वो क्या होता है, कोण आर होता है। तो समतल परावर्तक पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों हमारे पास आई। बच्चों अब हमारे पास क्या है, दोनों तरफ जो माध्यम है वो दोनों तरफ माध्यम कौन सा है, वायु है। इधर भी बच्चों हमारे पास क्या है, वायु है। और इधर भी हमारे पास बच्चों कौन सा माध्यम है, वायु है। अर्थात हमारे पास माध्यम जो है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। दोनों तरफ क्या है, माध्यम एक जैसा है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के लिए माध्यम एक है। बच्चों जब माध्यम हमारे पास एक होगा तो आपतित किरण की तरंग दैर्घ्य क्या होगा, आपतित किरण जो है उस आपतित किरण के लिए जो तरंग दैर्घ्य होगी वही परावर्तित किरण की तरंग दैर्घ्य के बराबर होगी। अर्थात आपतित किरण की तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण की तरंग दैर्घ्य लेमडा के बराबर हो जाएगी। दोनों क्या हो जाएगी हमारे पास बच्चों, एक जैसी हो जाएगी। तो ये तो आपतित किरण की तरंग दैर्घ्य तथा परावर्तित किरण की तरंग दैर्घ्य। साथ ही क्या होगा बच्चों, आपतित किरण की आवर्ती न्यू बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण जो है उसकी आवर्ती न्यू के बराबर हो जाएगा। तो आपतित किरण की आवर्ती तथा परावर्तित किरण की आवर्ती भी हमारे पास क्या होगी, बराबर होगी। इसके साथ ही बच्चों क्या होगा, जब माध्यम एक होता है तो माध्यम एक होता है तो हम जानते हैं अपवर्तन के नियम से कि कोण आई और कोण आर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बच्चों, एक ही माध्यम है तो कोण आई और कोण आर भी हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा। यही क्या है हमारे पास बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि समतल परावर्तक द्वारा आपतित किरण जब परावर्तित होगी तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण की तरंग दैर्घ्य तथा उनकी जो आवृत्ति है वो समान होगी और कोण आई कोण आर के बराबर होगा। चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं, लेकिन उससे पूर्व हम देखेंगे कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों जब हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें क्या दिया है, तरंग दैर्घ्य का मान दिया है। तरंग दैर्घ्य का मान कितना दिया गया बच्चों, लेमडा बराबर 5000 एंगस्ट्रोम। 5000 एंगस्ट्रोम का मतलब क्या हुआ, 5000 गुणे 10 की घात ऋण 10 मीटर दिया है। अर्थात हमारे पास कितना हो जाएगा, लेमडा का मान 5 गुणे 10 की घात ऋण 7 मीटर के बराबर। तो हमें तरंग दैर्घ्य का मान दिया बच्चों। इसके साथ ही हम जानते हैं बच्चों हमारे पास जो प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है, c बराबर 3 गुणा 10 की 8 मीटर बटे सेकंड होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ अब हम क्या लिख रहे हैं, प्रश्न का हल लिख रहे हैं। और प्रश्न में हमसे क्या पूछा, जो तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति के बारे में पूछा गया है परावर्तित प्रकाश की। तो परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आवृत्ति के बारे में हम ज्ञात करेंगे। उससे पहले हम क्या कहेंगे कि वायु जो है उस वायु में हमारे पास प्रकाश की आवृत्ति न्यू बराबर कितनी होती है बच्चों, c बटे लेमडा होता है। जहाँ c क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है और लेमडा तरंग दैर्घ्य है। तो c का मान हमारे पास कितना है बच्चों, 3 गुणा 10 की घात 8। और लेमडा का मान कितना है बच्चों, वायु में। तो हम यहाँ कहाँ निकाल रहे हैं, वायु में प्रकाश की आवृत्ति निकाल रहे हैं। तो वायु में न्यू निकाल रहे हैं। तो लेमडा का मान हमारे पास कितना है बच्चों, 5 गुणे 10 की घात ऋण 7 के बराबर है। तो ये 5 गुणे 10 की घात ऋण 7। अतः हमें आवृत्ति का मान क्या प्राप्त होगा बच्चों, हमें आवृत्ति का मान प्राप्त होगा यहाँ से 6 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज के बराबर। तो ये हमें आवृत्ति यहाँ से प्राप्त हुई। अब बच्चों हमने मुख्य उदाहरण में देखा कि हमारे पास आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तथा परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होगी वो एक समान होगी। अतः हमारे पास लेमडा का मान मुख्य उदाहरण के आधार पर हम लिख सकते हैं कितना होगा बच्चों, 5000 एंगस्ट्रॉम होगा। कितना होगा, 5000 एंगस्ट्रॉम। और उसी मुख्य उदाहरण में हमने क्या कहा कि आप ये हम लिख रहे हैं किसके लिए, परावर्तित प्रकाश के लिए। तो परावर्तित के लिए हमें क्या निकालना है, तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो परावर्तित प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य इतनी होगी बच्चों। और परावर्तित प्रकाश के लिए आवृत्ति कितनी होगी बच्चों, तो आवृत्ति भी हमारे पास 6 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज ही होगी। क्योंकि हमने क्या कहा, मुख्य उदाहरण में बताया कि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति के बराबर होगी। तो ये दोनों तो हमने ज्ञात कर लिया है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या हुआ, प्रश्न का पहला भाग पूरा हुआ। अब प्रश्न के दूसरे भाग में हमसे क्या कहा गया कि आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत होगी। तो बच्चों हमने जो मुख्य उदाहरण में देखा कि हमारे पास कोण आई जो है
वो कोण आर के बराबर है। और आपतन कोण क्या होता है, कोण आई होता है। अब हमसे पूछा किस मान के लिए लंबवत होगी, तो लंबवत के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आई, ये आपतन कोण, ये हमारे पास क्या हुआ परावर्तित कोण बराबर कितना 90 डिग्री। उन्होंने पूछा किस मान के लिए लंबवत होगी, तो आई हमारे पास आर के बराबर है, अतः आई धन आई बराबर कितना हुआ बच्चों 90 डिग्री हो गया, अर्थात 2 आई बराबर कितना हुआ 90 डिग्री। अर्थात बच्चों हमारे पास आपतन कोण का मान कितना प्राप्त हुआ 45 डिग्री प्राप्त हुआ। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में आपतन कोण का मान अगर 45 डिग्री होगा तो ये दोनों किरणें जो कि एक दूसरे के क्या होगी लंबवत होगी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।